Chapter Unit 2 The sun rises once more. सूरज एक बार फिर से उगता है. This is a very old story. Once there were 9 suns that shone down on the earth. यह बहुत ही पुरानी कहानी है. वहाँ पहले 9 सन था, सूरज था, जो धरती पे निकलता था. The 9 suns must have made the earth look very brightly. वो बहुत ही तेज रोशनी देता था अर्थ में. They did, but they also made the earth very hot. धरती बहुत गर्म रहती थी. There was no small village where the villager was tired of heat of the sun. गांव में ऐसे बहुत से गांववासी थे जो सूरज की तेज रोशनी से परेशान थे. Their crops their crops withered or died. To add this problem, there was no rain. The leaves of the tree turned brown. वहाँ की जितनी भी फसल थी वो सूख चुकी थी. वहाँ बारिश भी नहीं होता था और वहाँ पे पत्तों का कलर भी ब्राउन हो गया था. द ग्रास टाइड अप. द पॉन्ड्स एंड लेक हैड टू नो वाटर. वहाँ का ग्रास भी बहुत सूख चुके थे. वहाँ के तालाब नदियों में पानी नहीं था. द विलेजर एंड द एनिमल बिकम थीन. वहाँ के गाँववासी और जानवर बहुत ही दुबले पतले हो गए थे. ऑल अराउंड वॉज जस्ट ए क्रैक्ड अर्थ. सब यह सोच रहे थे कि हमारा धरती जो था, जो नीचे से पूरा फट गया है, जो पूरा क्रैक हो गया, अब हम उसका क्या करें. द विलेज हेडमैन कॉल हैंड द अर्थ. तब वहाँ के गाँववासी सोचते हैं क्यों ना हम ऐसे आदमी को बताएं जो हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. तो वो अर्थ को बताती है ऐसा पर्सन होता है जिसके पास एरो होता, तीर होता, तीर धनुष होता है. ही पिक्ड up his bow and arrow. He point one arrow at one of the sun and shoot it right into the middle of the sun. वह अपना धनुष बाण उठाता है और एक सूरज को टारगेट बनाता है और उसके मिडिल में उसको शूट करता है. He kept many arrow at the sun and one after the other. They kept sparing on the sun. Was really frightened when he saw all brother being shoot. वह उसको धीरे धीरे मारता जाता है. He sailed behind a high mountain when the earth turned his bow toward the ninth sun. He said, maybe there was only 8 sun. It does not see the ninth sun. वह धीरे धीरे करके एक एक सन को अपने तीर से निशाना बना बना के डिस्पेयरिंग कर देता है और वह अब कहता है कि अब 8 सन में सिर्फ एक ही सन बचा है और उस 9 सन को हम देख नहीं पा रहे हैं. I am sure there were 9 suns, said all old men, the villagers. Well, it not true now, said a small child. I know that it's a very dark and cold without the sun. हम लोग सब कहते हैं हाँ 9th सन बचा हुआ है, उसके बगैर तो यहाँ बहुत ही ठंडा है और कोई रोशनी भी नहीं है, एकदम अंधेरा है. Keep quietly, said his mother. Don't talk where older people are talking. Everyone was very quiet for a while. They sobbed and shook. They ran to get their coats and swore their thick socks and shawls. वो बोलते चुप रहो. उसकी माँ बोलती है चुप रहो, बूढ़े लोगों के जैसे बात मत करो, चलो घर के अंदर चुपचाप से सॉक्स पहनो, जूते पहनो, कोट पहनो, स्वेटर पहनो, सॉक्स पहनो, शॉल ओढ़ो. वी हैव मेड ए मिस्टेक, सेड हेडमैन. वी विल हैव टू आस्क द लास्ट सन टू कम ऑन. उन लोग सब कहते हैं हमसे गलती हो गया. वो हेडमैन कहता है हमसे गलती हो गई, क्यों ना हम लास्ट सन को बाहर आने के लिए बोलते हैं. ऑल पीपल बिगन टू शोट आउट to the sun, come out, please come out. The sun got scared and kept hiding behind the mountain. सब लोग सन को बुलाने लगते हैं कि प्लीज़ आप बाहर आ जाइए, प्लीज़ बाहर आ जाइए, जो सन माउंटेन के पीछे, पहाड़ के पीछे छुपा हुआ. The villager decided to call a tiger to call out the sun. The tiger roared and the sun moved even lower behind the mountain. It became even dark in the village. तो उन लोग सब लोग गांव के लोग डिसाइड करते क्यों ना हम शेर को बोले कि वह सन को बाहर आने के लिए बोले. तो रात भर जाके शेर आवाज़ देता है, बहुत जोर से दहाड़ता है कि आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ. पर और वह यह भी कहता है कि पूरा गांव में अंधेरा छाया हुआ है पर कुछ नहीं होता. द विलेजर देन कॉल्ड गोल्ड ओरियल, ए बर्ड द सिंग ब्यूटिफुली. इट संग इट्स हार्ट
आउट बट द सन वुड बग। उन लोग एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर के पक्षी को बोलते हैं, क्या बहुत अच्छा गाते हैं, आपके गाने से शायद हमारे सूरज महाराज बाहर आ जाए। फाइनली द चाइल्ड हु हैड बीन टोल्ड टू कीप क्वाइट ब्रॉट ऑल द रोस्ट फ्रॉम द चिकन कुप्स। तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा बोलता है, आप लोग शांत रखिए, मैं चिकन को बोलता हूँ कि अपने प्यार सी आवाज़ से सूरज को बुला। ही स्टॉक इज डिप राइडिंग ब्राउन फेदर एंड सड क्रॉन माई रोस्ट प्लीज क्रो। वह जाता है और चिकन को बोलता है, प्लीज़ आप इसको एक करिए और सूरज भगवान को बुलाइए। द रोस्टर क्राउड लाउड ए क्रिक कुक ए डूडल डू। तब वह कुकड़ू कू करके सूरज को बुलाता। द सन लव्ड द सॉन्ग। सूरज को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आती है और वह आउट इट कम फ्रॉम, और वह बाहर निकलता है। जो सूरज बिहाइंड द माउंटेन, जो वो पर्वत के पीछे छुपा रहता, खुशी मन से बाहर निकलती। स्माइल एट द अर्थ, वह खुशी मन से धरती पर अपनी रोशनी फैलाता और मुस्कुराता हुआ देखता। इट शोन्स डाउन, it shone down on the tree gently. It gave warmth to the people, animal and plant. वह बाहर निकल के सबको रोशनी देता है। They next eat